Good morning, my lovely student. Welcome to all. Welcome to our math session. Student, open the textbook page number 100. Today we are going to start our remaining revision session. Okay? So ये revision session और worksheet मैं आपको बहुत बार बोलती हूँ ये आपके लिए दिया होता है, लेकिन सिर्फ मैं आपको उसकी एक हिंट दे देती हूँ कि कैसे करना है. ओके ये आपका काम है, आप ये आपको बिल्कुल प्रॉपरली करना है आपके नोटबुक में, है ना. अगर रिविजन स्टेशन वर्कशीट सॉल्व किया तो क्या हो जाएगा, चैप्टर की रिविजन हो जाएगी आपकी, है ना. सो देखो आई थिंक 6 तक हमने लिए थे, है ना. सो 7 नंबर से देखो, राजू यूज्ड 1/8 kg ऑफ एप्पल्स, 3/8 kg ऑफ ग्रेप्स एंड 1/8 kg ऑफ मैंगोज टू मेक फ्रूट सैलड. राजू ने 1/8 kg एप्पल यूज़ किए हैं, 3/8 क्या यूज़ किए हैं, ग्रेप्स, एंड 1/8 kg मैंगोज यूज़ किए हैं फ्रूट सैलड बनाने के लिए. तो आपको ये प्रॉपरली वर्ड प्रॉब्लम कैसे लिखना है, 1/8 kg एप्पल्स यूज बाय राजू, देन 3/8 kg ग्रेप्स यूज बाय राजू. ओके ये आपको प्रॉपरली लिखना है. देन हमें देखो मैं आपको सिर्फ बता रही हूँ कि क्या करना है, फाइंड द टोटल वेट ऑफ द फ्रूट सैलड. तो फ्रूट सैलड का वेट क्या होगा, जितना लिया है उतना ही उसका वेट होगा. तो आपको क्या करनी है, तीनों फ्रैक्शंस की एडिशन करनी है. लाइक फ्रैक्शन से डिनोमिनेटर सेम है इसलिए आपको एक डिनोमिनेटर लेना है. ओके और न्यूमरेटर्स की एडिशन करनी है. सो 3 + 1 4, 4 + 1 5. So 5/8 kg. Okay, the weight of fruit salad is 5/8 kg. Okay. Then next देखो, मिकी एंड रिकी ऑन द सेम सैलरी. मिकी एंड रिकी है ना, उनको सेम सैलरी मिलती है. मिकी स्पेंड्स, उनको सेम मतलब अगर मिकी को 5000 है तो रिकी को भी 5000 ही होगी. ओके सो मिकी स्पेंड्स 9/17 ऑफ हिज सैलरी इन अ मंथ. मिकी कितना स्पेंड करता है, 9/17 हर महीने को. एंड रिकी स्पेंड 11/17 ऑफ हिज सैलरी इन अ मंथ. उसकी सैलरी में से वो 11/17 क्या करता है, स्पेंड करता है. ठीक है. सो हु सेव्स मोर इन 1 मंथ, तो किसके पास ज़्यादा पैसे बचते हैं खर्चा करके. तो देखो यहाँ पे गैस करना है आपको. ठीक है. सो 9/17 है और इसका 11/17 है. सो इसका कितना स्पेंड होता है, मिकी का 9. मतलब सपोज 17,000 अगर उनको सैलरी है, उसमें से 9,000 अगर इसने खर्चा कर दिए तो इसके पास बच जाएंगे 8,000 और इसके पास बचेंगे 11,000 ये अगर खर्चा करता है. तो ऐसे ही गेस अगर हम करते हैं तो 6,000. तो किसके पास ज़्यादा बचती है, ये है ना, मीन्स मिकी के पास यहाँ पे ज़्यादा बचती है. ये कुछ सॉल्व करने का नहीं, सिर्फ गेस लगाना. इसका आंसर आएगा मिकी. ओके देन नेक्स्ट देखो, आशा, उषा एंड निशा रैंक 1/5 एंड 2/5 फ्रैक्शन ऑफ जूस. अब आशा, उषा, निशा ने आशा ने पिया है 1/5, उषा ने पिया है 1/5 और निशा ने पिया है 2/5 जूस का, रिस्पेक्टिवली फ्रॉम अ लार्ज जूस पैक, बड़े जूस पैक्स. हाउ मच जूस डिड दे ड्रिंक ऑल टुगेदर. तो उन्होंने तीनों ने मिलके कितना जूस पिया है वो जूस पैक में से. ओके सो ड्रंक बाय आशा 1/5, ड्रंक बाय उषा 1/5 एंड ड्रिंक बाय निशा 2/5. ओके सो कितना पिया है ये हमें पता करना है. तो पहले हमें क्या करना होगा, इसकी इन तीनों की एडिशंस करनी होगी, है ना. तो एडिशन करनी है इन तीनों फ्रैक्शंस की. अगर आप एडिशन करते हो तो लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम आएगा 5 और 1 1 2 + 2 4. न्यूमरेटर्स की एडिशन करते हो 4/5 उन्होंने सब ने मिलकर ड्रिंक पिया है उस जूस बॉक्स में से, है ना. ऐसा इनकी एडिशन करके आपको ये सॉल्व करना है. ठीक है. देन नेक्स्ट देखो, वर्कशीट है. ईच ऑफ द गिवन सर्कल्स इज डिवाइडेड इनटू 10 इक्वल पार्ट्स. यूज 2 कलर्स टू शो द एडिशन ऑफ 2 डिफरेंट फ्रैक्शंस दैट इक्वल 1. देन फिल इन द बॉक्सेस. 1 हैज बीन डन फॉर यू. अब देखो आपको क्या करना है, हमारा इक्वल 1 आना चाहिए. 2 फ्रैक्शंस के एडिशन करके इक्वल टू 1 आना चाहिए और 2 कलर्स का यूज़ करना है. नंबर्स यहाँ पे यूज़ करोगे तो वैसे फ्रैक्शन रिप्रेजेंट करने को यहाँ पे कलर्स का यूज़ करना. ओके मतलब देखो 10 है ना, नीचे 10 है डिनोमिनेटर. अगर इनकी लाइक फ्रैक्शन है तो इनकी एडिशन क्या आएगी, 7 + 3 10. तो 10/10 क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, है ना. सो वैसे ही हमें यहाँ पे करना है. ऐसे 2 नंबर्स देखने हैं कि जिनका आंसर
1 आ जाए। अब 10 इक्वल पार्ट्स करके दिए इसलिए हमें डिनोमिनेटर्स 10 ही लेने पड़ेंगे। ओके, अगर हम 4 + 6 करते हैं तो भी 10 आ जाएगा, हमारा 10/10 1 हो जाएगा, है ना। अगर हम 5 + 5 करते हैं, 5/10 करते, 5 + 5 10, 10/10 1, है ना। सो ये हमने कर लिया। तो अब कलर्स यूज करने हैं। सपोज ये 1 फ्रैक्शन दिखाएंगे हम 4/10, मतलब हम 4 पार्ट्स को, कोई भी 4 पार्ट्स को आपको वो कलर करना है। आप रेड कलर कर दो। ओके, और रिमेनिंग है नेक्स्ट फ्रैक्शन है 6/10, मतलब कोई भी 6 पार्ट्स को आपको ग्रीन कलर करना है। तो फ्रैक्शन आपका डिनोट हो जाएगा 6/10। टोटल पार्ट्स हम नीचे लिखते हैं, जो शेडेड पोर्शन है ऊपर होता है ना। सो ये आपको प्रॉपर कलरिंग करनी है। देन यहाँ पे 5/5/10 है, तो दोनों यहाँ पे सर्कल में 5 पार्ट्स को आपको क्या कर देना है, कलर कर देना। ओके, सो 5/10 आपके फ्रैक्शंस बन जाते हैं, है ना। अब देखो नेक्स्ट, एट अ वेजिटेबल शॉप द प्राइजेस ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल्स आर गिवन एज फ्रैक्शंस ऑफ 100 रुपीज़ नोट। वेजिटेबल शॉप है, उसकी हमें 100 के नोट्स के कुछ फ्रैक्शंस यहाँ पे दिए हैं, उतने उस चीज़ की प्राइस है। पोटैटोज दिए 1/5 ऑफ 100, तो 100 का 1/5 मीन्स क्या, एक तो आप 1/5 से 100 को मल्टीप्लाई करो या 5 से आप डिवाइड करो। अब 1/5 × 100, तो इसकी प्राइस क्या आएगी 1 kg, ये 1 kg की प्राइस दी है। ओके, सो अगर आप ऐसे करते हो तो 5 × 2 = 10, मतलब 20 रुपीज़ आती है। 1 kg पोटैटोज की प्राइस कितनी आएगी, 20 रुपीज़। ओके, सो 2/5 ऑफ 100 बीन्स की प्राइस क्या आएगी, देखो 2/5 ऑफ 100 मीन्स क्या, 2/5 × 100। अगर आप मल्टीप्लिकेशन करते हो इनका तो ऐसा आएगा, न्यूमरेटर का मल्टीप्लिकेशन ऐसा आता है और डिनोमिनेटर का नीचे आता है। डिनोमिनेटर एक ही है इसलिए हम 5 यहाँ पे लिख देंगे। तो इसकी प्राइस क्या आएगी, ये 200 हो जाएंगे। 200 डिवाइडेड बाय 5 अगर आप करते हो, 5 4 = 20, सो 41 kg बीन्स की प्राइस आएगी 40 रुपीज़। ये 20 रुपीज़ आएगा 1 kg पोटैटो, ये 40 रुपीज़ आएगा। देन कैरेट देखो 1/4 ऑफ 100, 100 का 1/4 करना है। 1/4 × 100 आप करते हो तो 100 डिवाइडेड बाय 1, 100 × 1 100 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 4 आप करोगे, है ना। 4 2 = 8 एंड 4 5 = 20, सो 25 रुपीज़ इसकी प्राइस आएगी। देन 3/10 ऑफ 100 अगर आप करते हो बीट रूट की प्राइस निकालने के लिए, सो 3 × 100 हो जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 10, मतलब 30 रुपीज़ बीट रूट की प्राइस हो जाएगी। ओके, सो 1 बीट रूट 1 kg 30 रुपीज़ में मिलेगा, कैरेट्स 25 रुपीज़ में मिलेंगे, बीन्स 40 रुपीज़ में मिलेंगे और पोटैटोज 20 रुपीज़ मिलेंगे 1 किलो। ओके, अब देखो नीचे जो क्वेश्चन आंसर दिए उनके हमें सॉल्व करने, ठीक है। व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ 2 kg ऑफ कैरेट्स एंड 3 kg ऑफ बीन्स। 2 kg अगर कैरेट्स लेने हमें, 2 मीन्स 1 kg का है 25 रुपीज़, तो 2 kg का क्या होगा 25 × 2 50 रुपीज़। ओके, और दोनों की मिलके पूछिए 3 kg ऑफ बीन्स, 1 kg बीन्स का हमने निकाला है 40 रुपीज़, तो 3 kg का कितना होगा 40 × 3 120, और दोनों की मिलके कितनी प्राइस होगी 50 और 120 170 रुपीज़। ओके, देन नेक्स्ट देखो व्हाट इज द डिफरेंस इन द प्राइजेस बिटवीन 3 kg ऑफ पोटैटोज एंड 2 kg ऑफ बीटरूट। अब देखो 3 kg पोटैटो का पहले हम निकालेंगे। पोटैटो 1 kg कितने का है 20, तो 3 kg हमें कितने रुपीज़ में मिलेंगे 60 रुपीज़ में मिलेंगे। ये क्या हो गए 3 kg पोटैटोज। ओके, और 2 kg ऑफ बीटरूट 30 रुपीज़ के है। अगर 2 किलो लिए हमने तो 30 × 2 ये भी मिलेंगे 60 रुपीज़। तो इनका डिफरेंस पूछा है। डिफरेंस मीन्स क्या, सब्ट्रैक्शन के आंसर को हम क्या बोलते हैं डिफरेंस बोलते हैं। तो अगर हम इनका डिफरेंस निकालते हैं 60 - 6 तो क्या आ जाएगा 0 रुपीज़। ओके, देन नेक्स्ट, अनिर्बन बॉट 2 kg ऑफ पोटैटोज। अनिर्बन ने 2 kg पोटैटोज लिए, 1 kg ऑफ बीन्स, 1 kg बीन्स लिए, 1/2 kg ऑफ कैरेट्स, 1/2 kg कैरेट्स लिए एंड 1 kg ऑफ बीटरूट, और 1 kg क्या लिया बीटरूट। फाइंड द अमाउंट ही नीडेड टू पे द शॉपकीपर। तो वो शॉपकीपर को कितना पे करेगा वो हमें पहले फाइंड आउट करना है, बाद में हम आगे का देखेंगे। ओके, सो 2 kg पोटैटो लिए तो 2 kg पोटैटो का प्राइस क्या होगा 20 × 2 40 रुपीज़ पोटैटो के। ओके, देन देखो 40 रुपीज़ पोटैटो प्लस 1 kg ऑफ बीन्स। 1 kg बीन्स का प्राइस हमने ऑलरेडी निकाला है ऊपर, तो कितना है 40 रुपीज़। इसमें हम 1 kg बीन्स ऐड करते हैं। ओके, 40 रुपीज़
प्लस हाफ के जी ऑफ कैरेट्स। कैरेट्स मीन्स देखो कैरेट्स टोटल कितने हैं 25 रुपीज़ के। अगर हाफ के जी उसने लिया, आधा किलो उसने लिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा 25 का हाफ करना पड़ेगा। अगर 25 का हाफ हम करते हैं तो कितना आएगा 12.5। ओके, सो 12 रुपीज़ 50 पैसे वो आएगा। ओके, सो 12 रुपीज़ 50 पैसे के उसकी क्या हो जाएंगे कैरेट्स हो जाएंगे। प्लस 1 kg ऑफ बीटरूट। 1 kg बीटरूट की कीमत हमने निकाली है 30 रुपीज़, तो हम वो डायरेक्ट लिख देते हैं, तो इनके हमें एडिशन करने। ठीक है, सो 122.50 रुपीज़ इसकी एडिशन आती है, आपको करके देखना है। अब देखो आगे क्या है, इफ़ ही गिव्स ₹500 टू द शॉपकीपर, उसने शॉपकीपर को 500 दिए, देन हाउ मच बैलेंस विल ही गेट बैक, तो उसको वो कितना रिटर्न देगा, उसके पास कितना बैलेंस बचेगा बाद में। सो 500 रुपीज़ का नोट दे रहा है वो, उसमें से 500 रुपीज़। ओके, ये रुपीज़ और पैसे की एडिशन सब्ट्रैक्शन आपने सीखी है ना, तो उसके पास 0 पैसे, 500 रुपीज़ का टोटल नोट उसने दिया, उसमें से हम माइनस क्या करेंगे 122.50 पैसे हम माइनस करेंगे, है ना, जो उसका टोटल बिल हुआ है ऑल सब्जीज का, है ना। सो आप ये सब्ट्रैक्शन करो, आपको क्या आंसर मिलता है इतना तो करो आप, ठीक है, तो वो उसका आंसर होगा। और ये आपको प्रॉपर्ली सॉल्व करना है, ये वर्कशीट भी और रिवीजन क्वेश्चन के जो एग्जांपल्स दिए मैंने वर्ड प्रॉब्लम वो भी, ठीक है, और उसके फोटोज मुझे ग्रुप पे सेंड करने हैं, साथ में आपको फ्रैक्शंस की रिवीजन करनी है। ओके, बाय।